हम प्रूव करने लगे हैं डे मॉर्गन्स लॉ विद वेन डायग्राम। एज यू नो दैट वेन डायग्राम में हम लोग यूनिवर्सल सेट को पहले तो हम डे मॉर्गन्स लॉ लेते हैं ना कि डे मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। केस फर्स्ट ये है और केस सेकंड है कि अगर यहाँ हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। पहले हम ये देखते हैं जी, हमारे पास जो हम कहते हैं जी ये एक हमारे पास सेट यू है। ओके, ये हमारे पास सेट यू है। हमारे पास ए जो है वो ए ये एक सेट है, ये बी एक सेट है, ये ए है, ये बी है। अब हमने ए यूनियन बी लेना है। एज यू नो दैट ए यूनियन बी, ए और बी को मिलाने से को मिलाने से जितना हमारे पास ये शेप आ रही है ये ए यूनियन बी है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, ए यूनियन बी है। ठीक है जी। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है जी, हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए और बी, ये हमने यू था, ये हमारे पास ए था, ये बी था। अब हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो हम देख चुके हैं कि ये हमारे पास ए यूनियन बी था। अब हमने जो लेना है वो ए यूनियन बी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है, आपको पता है कि U में से A यूनियन B हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने ये एक चादर समझें, पूरी बेडशीट है, उसमें से हमने ये इतना पार्ट फाड़ दिया, काट के निकाल लिया। बाकी जो बचा है वो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है जी। ये जो पोर्शन बचा है ये ए यूनियन बी का क्या है जी, हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो मैं रेड में ये कर रहा हूँ शेड, ये ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है जी। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हमें इसकी दूसरी साइड देखनी है। दूसरी साइड देखने के लिए हम क्या करते हैं जी, हमारे पास ये हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, ये यू, हमारे पास ए और बी हैं, हम ओवरलैपिंग सेट ही ले लेते हैं, आप किसी भी किस्म के ले सकते हो। ए और बी हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है, हम ज़रा मैं आपको अलग-अलग करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये यहाँ पर अब मैंने इधर ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है जी, ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पर जो ए के अलावा होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी, जो ए के अलावा यहाँ पे होगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी ए को निकाल के। ए कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, ए को छोड़ के इसमें ए को हमने छोड़ देना है, बाकी तमाम को हमने ये शेड किया। अब ये ए हमने छोड़ा है, इसके अलावा इस शेप में जितना भी यू में हमारे पास यू में जो कुछ भी है वो क्या है जी, अब ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u माइनस ए। ठीक है जी, क्या है, u माइनस ए। अब हम फिर लेते हैं, अब हमें b का कॉम्प्लीमेंट लेना है जी। ठीक है, ये b का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, ये u आ गया जी सेट, ये b का सेट है,
ये ए है, ये ओवरलैपिंग बी है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, बी के अलावा बाकी तमाम, बी को छोड़ के हमने बाकी सारे को शेड कर देना है, ठीक है जी। बी को छोड़ के हमने बाकी सारे को क्या कर दिया, हमने बाकी सारे को शेड कर दिया, यानी ये बी को छोड़ के हमने बाकी सारे को, ये क्या चीज़ है, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। एज यू नो दैट बी कॉम्प्लीमेंट्स मीन बी माइनस ए, सॉरी यू माइनस बी। बी में से अगर यू निकालेंगे, अब बात क्या है, अब हमने यहाँ तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अगर मैं इसी शेप के ऊपर बी का कॉम्प्लीमेंट लूँ, यानी बी को छोड़ के, ये बी है, जहन में रखिए ये बी है, बी को छोड़ के बाकी सारे को मैं कलर करूँ, अगर मैं इसी के अंदर बी का कॉम्प्लीमेंट भी लूँ, ठीक है जी। या हम इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, यहीं पे देख लेते हैं। बी का मैं ले रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट, बी के अलावा बाकी, बी को नहीं मैंने देखना, बी के अलावा बाकी, ये देखें ये है पूरा बी, मैं बी के अलावा शेड कर रहा हूँ, बी के अलावा बाकी सारा शेड कर रहा हूँ। अब ये जो ब्लैक में शेड हुआ है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है, और दूसरा जो शेड हुआ है वो किसका कॉम्प्लीमेंट है, वो बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा, इन दोनों में जो मुश्तरक एरिया है, कॉमन एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ ले लिया, u माइनस बी, ये बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। और यहाँ से अब इसमें आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट यानी ए के अलावा बाकी, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी के अलावा बाकी, ठीक है। तो ए का भी कॉम्प्लीमेंट और बी के भी कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कॉमन कौन से हैं। अब ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं, देखें इस पूरे एरिया में स्क्वायर नहीं है, इस पूरे एरिया में ना, ये देखें ये छोटे छोटे खाने जो बने हैं, ये खाने जो बने हैं, इसका और इसके जो खाने बने हैं इस एरिया में नहीं है। यहाँ यू लाइनें हैं ब्लैक, यहाँ ग्रीन यू लाइनें हैं, ठीक है जी, या ये खाली है। तो ये देखिए कि ये रेड एरिया और ये जो बॉक्सेस का एरिया है, ये दोनों सेम एरिया है ना। तो ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों सेम एरिया। देयरफॉर डी मॉर्गन्स लॉ के तहत क्या हो गया कि ए यूनियन बी जो है उसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया। हमने इन एरियाज़ को दिखा दिया कि ये जो यू का एरिया है, यहाँ भी ये यू है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास बी था, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा बाकी, बी का कॉम्प्लीमेंट बी के अलावा बाकी। लेकिन हमने देखा कि फिर हमने जब ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमने यू लाइनें लगाई हॉरिजॉन्टल, जब बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमने वर्टिकल लाइनें लगाई। हमने देखा कि ये बॉक्सेस, इनका कॉमन इलाका कौन सा है, जो दोनों बॉक्स बना रहे हैं, उसके अलावा ये एरिया बच गया। यहाँ भी तो यही एरिया बच रहा है ना इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो दोनों का एरिया क्या हो गया, सेम।